गुदगुदाते चुटकुले। एक कंजूस अपने बच्चे को पीट रहा था। पड़ोसी ने पूछा, क्यों मार रहे हो इसे, इतना मासूम है ये। कंजूस, अरे आपको नहीं पता कि ये कितना शरारती है, एक बात नहीं सुनता मेरी। पड़ोसी, क्यों, क्या हुआ ऐसा। कंजूस, मैंने इससे कहा था एक एक सीढ़ी छोड़कर चढ़, चप्पल घिस जाएगी। एक अंकल ने सोनू से पूछा, पढ़ाई कैसे चल रही है। सोनू ने जवाब दिया, अंकल समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना बढ़ जाते हैं, बाल्टी भर याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। टीचर, एक तरफ पैसा दूसरी तरफ अकल, क्या चुनोगे। विद्यार्थी, पैसा। टीचर, गलत, मैं अकल चुनती। विद्यार्थी, आप सही कर रही हो मैडम, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो वही चुनता है। दे थप्पड़ दे थप्पड़। हस्बैंड, डार्लिंग तुम खूबसूरत होती जा रही हो। पत्नी किचन में से, तुमने कैसे जाना। हस्बैंड, तुम्हें देखकर तो अब रोटियां भी जलने लगी है। हस्बैंड, आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। टीचर, डेट और तारीख में क्या अंतर है। सारी क्लास चुप। गप्पू, सर डेट में गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख में वकील के साथ। कंजूस आदमी, पंडित जी को कम देते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए कि पैसा ही पैसा हो जाए। पंडित जी, चिंता मत करो बालक, एक ऐसा मंत्र बताऊंगा कि जितना बार बोलोगे उतनी बार धन की प्राप्ति होगी। रोज़ किसी चौक चौराहे पर जाओ और बोलो, भगवान के नाम पर दे दो रे बाबा। पुलिस दरवाज़ा खटखटाते हुए, दरवाज़ा खोलो, हम पुलिस हैं। पप्पू, क्यों खोलूं। पुलिस, क्योंकि हमें कुछ बात करनी है। पप्पू, तुम कितने लोग हो। पुलिस, हम 3 हैं। पप्पू, तो आपस में बात कर लो ना, मेरे पास टाइम नहीं है। टीचर, बताओ छिपकली दीवार पर क्यों जलती है। पप्पू, सर हम भी तो ज़मीन पर चलते हैं। छिपकली ने कुछ कहा क्या। वर्मा जी एक कड़क ऑफिसर हैं, स्टाफ अगर लेट आए तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नियम यह था कि जो भी लेट आएगा वह रजिस्टर पर लेट आने का कारण भी लिखेगा। उस दिन ऑफिस आने पर जब वर्मा जी ने रजिस्टर देखा तो उनका दिमाग ही खराब हो गया। 10 स्टाफ मेंबर को केबिन में बुलाया गया। 10 स्टाफ मेंबर्स केबिन में लाइन से गर्दन झुकाकर खड़े थे। वर्मा जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे और गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। इतने में चपरासी मिठाई का डब्बा ले आया और वर्मा जी को दिया। वर्मा जी उठे, आंखें तरेड़ते हुए सारे स्टाफ को मिठाई हाथ में दे दी और कहा, खाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर डर के मारे सभी ने मिठाई खा ली। एक शराबी सुबह सुबह एटीएम में गया। शराबी, एटीएम में पैसे हैं क्या। गार्ड, हाँ है। शराबी, तो एटीएम से पैसे निकाल लूँ क्या। गार्ड, हाँ निकाल लो। शराबी, लाओ पेचकस है क्या। गार्ड बेहोश। सोनू मुँह एक दर्जी के पास गया। सोमू, पैंट की सिलाई कितनी है। दर्जी, 200 रुपये। सोमू, और निकर की। दर्जी, 50 रुपये। सोमू कुछ देर सोचकर, तो फिर निकर ही सिल दो, बस लंबाई पैरों तक कर देना। पप्पू उदास बैठा था। पप्पू, क्या हुआ, उदास क्यों बैठा है। पप्पू, क्या बताऊं यार, किसी ने कहा कि पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है। मैं यहाँ पेड़ के नीचे 3 दिन से बैठा हूँ, लेकिन ना तो शीतल आई और ना छाया। मास्टर, अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है। छात्र, अगर बेहोश नहीं किया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टर को कौन पूछेगा। अध्यापक, बताओ सबसे ज़्यादा नशा किस चीज़ में होता है। बच्चा, किताबों में। अध्यापक, वो कैसे, मैं समझा नहीं। बच्चा, किताब खोलते ही नींद जो आ जाती है। पत्नी, क्या बनाऊँ आज। पति, बात का बतंगड़ छोड़ के कुछ भी बना ले।
खा लूँगा। पड़ोसन 5 मिनट से हाथ हिला रही थी तो पप्पू ने भी हाथ हिलाया और हाय किया। तभी पीछे से बीवी ने पीठ पर जोरदार थाप मारी और बोली, सामने वाली तुम्हें हाय नहीं कर रही है। एक लड़की बहुत देर से बस स्टैंड पर खड़ी थी। पप्पू लड़की से, कहाँ जाना है मैडम आप? लड़की, भैया गांधीनगर कौन सी बस जाती है? पप्पू, 22 नंबर की बस। फिर पप्पू वहाँ से चला गया और 1 घंटे बाद फिर आया। पप्पू, अरे मैडम आप अभी तक नहीं गई? लड़की, अरे 19 बस जा चुकी है और 2 चली जाए, फिर आएगी 22 नंबर की बस। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर जी, 24 घंटे। आदमी, वो कैसे? कंडक्टर, देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बेबी के बस में रहता हूँ। एक बार राम का सिर फट गया। डॉक्टर, ये कैसे हुआ? राम, मैं ईंट से पत्थर तोड़ रहा था। डॉक्टर, तो? राम, एक आदमी ने मुझसे कहा, कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया कर। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर, अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में बड़ी है वो बैठ जाए, फिर क्या? पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रही। टीना, यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मीना, क्यों? टीना, चिंता से यार। मीना, किस बात की चिंता है यार तुझे? टीना, बाल झड़ने की। एक बाबा एक शराबी से बोले, इतना दारू पियोगे तो मरने के बाद नर्क में जाओगे। शराबी, तो जो दारू बेच रहा है उसका क्या होगा? बाबा, वो भी नर्क में जाएगा। शराबी, फिर जो आदमी शराब की दुकान के सामने नमकीन बेच रहा है उसका क्या होगा? बाबा, उसको भी नर्क में ही जाना पड़ेगा। शराबी, तो फिर क्या दिक्कत है? नर्क ही ठीक है मेरे लिए। नीटू, डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी कराने में कितने खर्च आएगा? डॉक्टर, 1 लाख रुपए के करीब खर्च आ जाएगा। नीटू, लेकिन डॉक्टर साहब अगर प्लास्टिक मैं दे दूं तब कितना खर्च आएगा? डॉक्टर झल्लाकर, ऐसा करिए प्लास्टिक को पिघलाकर चिपका भी लीजिए, खुद ही लीजिए। डॉक्टर, अब क्या हाल है? मरीज, पहले से ज़्यादा खराब है। डॉक्टर, दवाई खा ली थी क्या? मरीज, नहीं, दवाई की शीशी तो भरी हुई थी। डॉक्टर, मेरा मतलब दवाई ले ली थी? मरीज, आपने दी तो मैं ले ली। डॉक्टर, बेवकूफ़, दवाई पी ली थी? मरीज, नहीं, दवाई तो लाल थी। डॉक्टर, गधे, दवाई को पी लिया था? मरीज, नहीं जी, पी लिया तो मुझे था। डॉक्टर, हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, फनी कॉमेडी लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कमेंट करके आपको फिर कैसी वीडियो चाहिए, आपको कैसे वीडियो पसंद है, मैं उस टाइप का वीडियो मैं बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर नई वीडियो में एक नए टॉपिक से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।